नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरी चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 18th ऑफ जनवरी हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और हमें कहां पे आके आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट और आपको जैसे पता होगा इस लाइन के अंदर में एंटर करने के बाद ही मैंने आपको बोल दिया था ऑन 13th ऑफ जनवरी कि अब इसको आने वाला जो हफ्ता है वो इस जोन के अंदर में इसने पूरा निकालना चाहिए और ऐसा हो सकता है कि उसका नेक्स्ट वीक भी हम इसी जोन के अंदर में कहीं निकालें। तो उसका हमको एक फॉलोअप आते हुए दिखा और कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये यहां तक ये काम करने को आ सकता है 360। आज का लो देखो क्या 14,357 का लो बनाया है। तो एग्जैक्ट हमारे यहाँ पे निफ्टी के भी नीचे के टारगेट अचीव हो गए। आज का वीडियो आपको क्यों सुनना चाहिए और आपको एंड तक क्यों देखना चाहिए। सबसे पहली बात, आज का वीडियो मैं जो लेवल्स और जो चीज़ आपको आज बताने वाला हूं जो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए पूरा का पूरा काम करेगी वो मैं आपको एक बार जो बताने वाला हूं उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोशिश करूंगा कि मैं एक साथ सारे पॉइंट्स ना बताऊं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। तो मैं इस आने वाले वीक में डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट जिस जिस टाइम पे जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको उस टाइम पे बताते हुआ चलूंगा जिससे कि आपको हर दिन के लिए फॉलोअप मिल जाएगा कि कल मुझे कैसे काम करना है और उसके बाद में कैसे काम करना है अगले दिन के लिए। आज मैं जो आपको बता रहा हूं मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं फॉर द नेक्स्ट वीक जो मुझे पर्सनली लग रहा है। ठीक है, तो पहले आता हूं मैं निफ्टी के चार्ट पे। तो मुझे नजर आता है कि हम लोगों ने कल के टाइम पे इस जगह को टच करके यहाँ पे साफ कंसोलिडेट किया था और मैंने आपको बोल दिया था कि निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वो बियरिश है। और सेम अबाउट मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी मैंने बोल दिया था बैंक निफ्टी का पैटर्न जो है वो बुलिश है, इतने आसानी से आपको वो ज्यादा नीचे की मूवमेंट नहीं देगा। अब ये जिस प्रकार का इसने मूवमेंट यहाँ पे बनाया है ये मुझे क्लियर कट एक हिंट दे रहा है कि पहला टारगेट तो 360 अचीव कर दिया। अब जब आप 650 से 350 आ सकते हो और आपको उसने पुट के अंदर में बड़ा पैसा नहीं बनाने दिया तो मैं आपको ये क्लियर कट चीज वापस बोल सकता हूं कि जो आने वाले टाइम में और ये नीचे आएगा जहां पे भी आएगा ये आपको वहां पे भी पैसा बनाने नहीं देगा। और यही चीज मैं आपको पिछले इस हफ्ते में कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा हूं कि भैया यहां से जो हम गिरे अब ये समझ जाओ। आई थिंक मैंने 13 तारीख को ही टेलीग्राम पे भी मैसेज डाला, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े उनको पता है कि मुझे लगता है वो टाइम आ चुका है सेम जिसके अंदर में आपको पुट का पैसा नहीं बनेगा और आपको शायद आपका कैपिटल जो है उसको खींच के पकड़ के रखना पड़ेगा कम क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, तो यही सेम चीज मैं आपको कंटिन्यू पहले से बता रहा था और अभी भी मैं आपको वही बता रहा हूं। एक सेकंड होल्ड करिएगा, मेरे यहाँ पे कोई गेस्ट है, एक सेकंड के लिए। हाँ, तो मैं आ गया वापस, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जो है अब मुझे ये हिंट दे रहा है कि मैं आने वाले टाइम पे मैं और नीचे आने वाला हूं और मैं कहां तक नीचे आ सकता हूं मैं वो भी आपको बता रहा हूं और आपको एकदम सिस्टमेटिक काम करना। अब जहां पे निफ्टी ने आज की क्लोजिंग करी है सर, ये क्लोजिंग जो इसने देखो लेवल को टच करके आप ऊपर जाके साइडवेज रुक गए हो, मतलब आपके अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आई है। क्योंकि अगर ये आपकी आखिरी लेवल होती तो शायद आप इस लेवल को ऊपर काट चुके थे अराउंड 500 के पास में, या क्लोजिंग आपकी कम से कम आती 530 से 550 के बीच में, जो मुझे यहां पे नजर नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है जो अपना सेकंड टारगेट था कल के लिए दैट इज अराउंड 300, वो मैं थोड़ा सा ऊपर अभी आज हो जाएगा, दैट इज फॉर मंडे, दैट विल बी 330 के पास में। सो अगर हम आपको दिखता है कि निफ्टी नीचे आ रहा है तो हमारा सबसे पहला टारगेट है फॉर द लेवल ऑफ 14,330। मुझे लगता है 330 कटेगा और जो ऐसी लंबी वीक बनती है ना ये ऐसी वीक बनेगी अराउंड फॉर द लेवल ऑफ 14,266 आ रहा है ये। हम मोटा मोटी 260 ले लेते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। 260 से 270 10 पॉइंट का है, कोई टेंशन नहीं है। 260 तक ये आराम से निफ्टी आ सकता है। और एक चीज, 260 पे आने के बाद आपको सबसे पहला प्रॉफिट आपका बड़ा वाला बुक करना है
जो अगर मैं यहां से भी देखूं तो कम से कम 200 पॉइंट का है, ठीक है। और अगर ये जोन को कटने के बाद आपको दिखता है कि सर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और हमको जाए जा रहे नीचे, मतलब अचानक से कोई नेगेटिव न्यूज आ गई या कुछ आ गया, तो ये समझ जाओ कि 14,000, सॉरी 100, मुझे सर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने लो बना लिया था, ये आएगा सर अराउंड दिस जोन, क्योंकि ये जो काम है ना इसका, ये पुराने कर्म इसके बाकी है, ये काम करने के लिए इसको पूरे मतलब करके जाना पड़ेगा, तो ये आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है। मैंने सेव भी कर दिया। तो पहला टारगेट आपका आएगा ये ग्रीन वाला, इसको मैं आपके लिए एक्सटेंड कर दे रहा हूं, दैट लेवल इज अराउंड 14,260। और मेरी आखिरी लेवल जहां तक निफ्टी आ सकता है दैट इज एट 14,180 से 14,200 के बीच में। मतलब मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूं, यह इसका आखिरी मौका हो सकता है जो निफ्टी नीचे आए। अब मैंने बोल दिया कि ये नीचे आए, अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मंडे के दिन से ही मूवमेंट देना चालू कर दे। हो सकता है मंडे के दिन में कुछ हमारे फॉरेन मार्केट पॉजिटिव रहे, एक्सजीएस निफ्टी पॉजिटिव रहे और थोड़ा कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आ रही हो या कुछ रिजल्ट अभी जैसे आ रहे हैं, तो अगर उस चक्कर में हम ऊपर खुले तो ये पूरे के पूरे चांस है कि हम एक बार थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज काम करके फिर नीचे में डिप मारेंगे। क्योंकि जब आपको 650 से 350 आना था, 300 पॉइंट गिराने के लिए आपने पहले दिन में गिराया थोड़ा सा, पूरा एक दिन ऊपर लेके गए, फिर गिराए साइडवेज कर दिए, फिर ऊपर आ गए, फिर नीचे गिरा दिए, ऊपर नीचे कर करके परेशान करेगा और ये मूवमेंट अपना करेक्शन जो ये पूरी करेगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद में ही निफ्टी के अंदर में काम करना है। अब ऊपर की तरफ की जो हेल्दी बाइंग आएगी मेरे हिसाब से वो आएगी 14,200 से लेके ये 260 के बीच से, जहां से हमको साइन आना चालू हो जाएगा कि क्या हम ऊपर जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ में चलना है तो मेरे हिसाब से अगले वीक के बाद में अगर हम पोजीशन लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा हो सकता है कि कल के मतलब अगले वीक के फ्राइडे तक वो इस जोन के अंदर में टाइम पास करे, पर मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ये सब बोलना थोड़ा इनवैलिड है, थोड़ा सही नहीं है। पर हो सकता है, अगर होना चाहे तो इसी जोन के अंदर में हम अपना पूरा आने वाला हफ्ता निकाले, तो एक बार ऊपर जाए, फिर साइडवेज हो जाए, फिर एक बार गिरा दे, फिर ऊपर चले जाए, फिर गिरा दे, फिर ऊपर चले जाए और यहाँ पे टाइम पास करे। आने वाले टाइम में ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर में अगर इंट्राडे के अंदर में मुझे बाय बोलोगे तो ये कटने के बाद 550 ले लो, 550 होल्ड हो जाए तो इसको टेस्ट कर सकता है 600, जो है मात्र 50 पॉइंट, और ज्यादा खींचना चाहे तो 650। घूम फिर के 100 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी, 100 पॉइंट इतना रुला रुला के जाएगा ये कि आपको कॉल के अंदर में भी बड़ा पैसा नहीं बनना देगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आने वाले हफ्ते में हमको बच के चलना है। गलती से भी अभी तक जो आप ये रैली के अंदर में पार्टिसिपेट जिसने भी किया होगा, ये रैली के अंदर जिसने पार्टिसिपेट किया, आपकी क्वांटिटी साइज अच्छी होगी और उसके अंदर ही आपने पैसा बनाया। अगर आप इसी टाइम पे वो सेम क्वांटिटी साइज लेके चलोगे तो मारे जाओगे, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। एक मैंने स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे डाला है, जो एक अपना फॉलोअर है जो अपने चैनल को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज डाला इंस्टाग्राम पे, सर मैंने आपकी वो जनवरी वाली बात जो आप बोल रहे थे कि आप किस प्रकार के ट्रेडर है, उसको मैंने हल्के में ले लिया था, उसके कारण मेरा आज आधा कैपिटल खाली हो चुका है, अब मैं संभल गया हूँ। तो मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाने वाला सर, मैं को तो ये सारी चीजें मालूम है, मैं इतने साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जिससे कि आपका कैपिटल बच जाए। प्रॉफिट आएगा तो ना आप मुझे दोगे, लॉस आएगा तो ना आप मुझसे लेने वाले हो। एक चीज अच्छी हो जाएगी कि आप एक अच्छे ट्रेडर के साथ में काम कर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी वैसी बिल्ड हो रही है और आपको लेवल्स पता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। तो एक जो हैंड होल्डिंग होता है ना, वो एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। बाकी काम तो सर हर ट्रेडर अपने लालच और अपने पेशेंस से पैसा बनाता है, बाकी उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो एक जो हैंड होल्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, उसको सही ढंग से लीजिएगा और उसके हिसाब से आप काम करते रहिए। आज आपने देख लिया बैंक निफ्टी में किस प्रकार की मूवमेंट बनी, कितना ज्यादा वेरिएशंस थे, कितने ज्यादा फ्लक्चुएशंस थे इनपुट के अंदर में, आपने देखा। और यही चीज मैं आपको भी पहले बोल रहा था और आपने इस बार भी वापस से सेकंड टाइम एक्सपीरियंस कर लिया। लास्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस कर लिया जब हम नीचे की तरफ में चल रहे थे बैंक निफ्टी की तरफ में। तो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, पहला ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिए हमने आज, और सेकंड ट्रेड में हमने सिर्फ अपना 20% कैपिटल का इन्फ्यूजन किया था, एंड फर्स्ट ट्रेड के अंदर में हमने अपना पूरा ट्रेडिंग कैपिटल इन्फ्यूजन किया था जितना हमारे पास में होता है। घूम फिर के हम आज कुछ नहीं कमाए,
पर छोटा सा प्रॉफिट लेके निकले, दैट इज अराउंड 30 पॉइंट्स, वो भी सेफली। तो कोई कैपिटल में से नुकसान नहीं हुआ। और आई थिंक ये हमारा ऐसा हफ्ता है जिसके अंदर हमारा शायद कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और लास्ट वीक में भी सेम सिनेरियो था। ठीक है, तो ये जो भी लेवल्स है प्रॉपर ग्राफ के साथ में सब कुछ अपने टेलीग्राम पे देखने मिल जाएगा। तो जिन लोगों को टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ना चाहते हो जुड़ जाइए। टिप कॉल, फ्री कॉल्स चाहिए, कुछ हमें जैकपॉट कॉल बता दो, इंट्राडे के हिसाब से कुछ बता दो सर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेगी। एक ट्रेडर की साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ में चलना है, सीखना है, तो वो सारा आपको टेलीग्राम पे देखने मिल जाएगा। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी के लिए पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5400 रुपीज़ मंथली। उसके लिए आपको मुझे जुड़ना है, कुछ भी कॉल करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो करवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एक अपने अच्छा स्टॉक्स को होल्डिंग में रखना चाहते हैं, आखिरी मौका है, उसके बाद में शायद ये मौका आपको वापस में ना मिले। उसके लिए चार्जेस है 8100 रुपीज़ मंथली, जिसके अंदर मैं 6 स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। हमारी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेनिंग चालू हो रही है, दैट इज ऑन 20 एंड 24 जनवरी। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, 10 सीट्स आर अवेलेबल आउट ऑफ 30। जो भी लोग इंटरेस्टेड है उसके लिए जुड़ने के लिए आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस 18,000 रुपीज, 4 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग अबाउट बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर में जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूं उसके बारे में। सीट बुक करना है कर सकते हो बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ 6000। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप 22 जनवरी तक कभी भी पे कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर में, और बैंक निफ्टी को जैसे मैंने आपको बोला था कि इसका स्ट्रक्चर बुलिश है और ये बुलिश तरीके से काम कर रहा है, और वो आपने देख लिया कि बैंक निफ्टी के अंदर में कैसा क्या मूवमेंट आपको देखने को मिला है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अबाउट बैंक निफ्टी। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये आज का चार्ट है, नीचे आए, एक बार हमारे वही 32,400 की लेवल को टेस्ट किया और फिर नीचे आके सपोर्ट लिया 32,050 पे। तो आई थिंक अभी उन आदमी को तो समझ में आ गया होगा कि 32,050 के लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं है तो आप अभी भी समझ सकते हैं, आज भी मार्केट ने उस जगह पे सपोर्ट लिया है। अब ये जो यहां से प्रॉपर एक मूवमेंट चली थी, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का यहां जो इसने आज लो बनाया, इसका यहां पे प्राइस वाइज टोटल करेक्शन हो गया है, और मेरे को जितना लग रहा है कि टाइम वाइज भी हो गया है। एक आध 2 दिन या मंडे ट्यूसडे को टाइम पास करना चाहे तो कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहां से अब निकालती है ऊपर में, जैसे देखा जाए निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी को सर नीचे का काम कंप्लीट करना है, तो उस चक्कर में बैंक निफ्टी एक तो साइडवेज रह सकती है या फिर वो नीचे आ सकती है, फिर एक बाउंस के साथ में जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू निफ्टी, मैं अगर आपको सही चीज बताऊं कि निफ्टी इज अ गुड इंडेक्स एंड मेजर इंडेक्स, बैंक निफ्टी अगर इस बार अगर 32,050 के नीचे आती है तो ये एक बार ये लो टेस्ट करने आएगी अराउंड 31,733, और मेरे हिसाब से अगर यहां तक आएगी तो अपना ये लेवल भी टेस्ट हो जाएगा, दैट इज अराउंड 31,600। ठीक है, इसको मैं अभी आगे में एक्सटेंड कर देता हूं, ये लाइन आगे एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी वहां तक आती है नीचे में इसको तोड़ के 733 तक, तो मेरे हिसाब से इस लेवल को भी टेस्ट तो कर ही देगी और ये मूवमेंट फास्ट आएगी। ठीक है, अगर यहां पे ये साइडवेज चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर करेक्शन हो चुका है। एक आध 2 दिन में निफ्टी, या ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाए, तो उनको तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उस लेवल के आसपास ही खोलेंगे वो लोग, 10-15 मिनट का काम करा के खींच लेंगे। अब जो बैंक निफ्टी इस बार कटेगी ऊपर में, ये स्पीड में काटेगा। सबसे पहला लेवल आपको पता है मेजर लेवल, दैट इज एट 32,700, पर एक जो नजर बना के रखने वाली वो चीज है वो है 32,400। अब बैंक निफ्टी ने एक गड़बड़ क्या की मैं आपको ये भी बता देता हूं। बैंक निफ्टी ने गड़बड़ ये किया कि यहाँ पे नीचे से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को इसने काट दिया नीचे में। मॉर्निंग में काटा था, इस जगह को रेजिस्टेंस देके फिर नीचे आ गया। थोड़ा सा साइन यहाँ पे, थोड़ा सा वीकनेस है, जो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं, अगर निफ्टी के साथ में नीचे आती है तो बैंक निफ्टी भी अपना काम करवा के जाएगी। तो लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 32,050 ऊपर कटेगी, पहला अलर्ट आएगा 32,500 के बाद में। इसके अलावा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मंडे को मेरा फिर वीडियो आएगा,
तो मंडे के टाइम आपको फिर एक बार समझ में आ जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक बटन जरूर दबाएंगे, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जाता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।